जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों काफ़ी बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं कि उनके कितने नंबर आ रहे हैं और काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा क्योंकि पूरी जानकारी जो बच्चे पास कर रहे हैं उनको कैसे छात्रवृत्ति मिलेगी, कैसे अप्लाई करना होता है, इसकी भी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। ठीक है, और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं आप दे सकते हैं भविष्य में उसकी भी जानकारी यहाँ पर दूंगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। और इसके पहले बच्चों आप बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी मैंने पूरा आंसर की डाल दिया है और समझा करके डाल दिया है और काफ़ी कंटेंट देखिए ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और आप कट ऑफ के लिए एक आइडिया लास्ट ईयर का भी देख सकते हैं, बिहार की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आपको मेरे चैनल का नाम नव शिक्षण यूट्यूब पर लिख लेना है और ये जो लिखा वाला आएगा उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपके सामने वीडियो शॉर्ट्स लाइव प्लेलिस्ट आ जाएगी, फिर प्लेलिस्ट क्लिक कर लीजिएगा। अभी देखिए बच्चों इसमें बहुत जानकारी आपको मिलने वाली है क्योंकि जब पास आउट होंगे तो आपको कई चीज़ों की आवश्यकता होती है जिसके जरिए आप अप्लाई करते हैं और आपको छात्रवृत्ति मिलती है। तो आप नीचे की तरफ धीरे धीरे स्क्रॉल करके चले जाइएगा। ठीक है, और ये देखिए बिहार एनएमएमएस का ये अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको सीट्स की संख्या दिख रही होगी। मैं अभी भी दिखाऊंगा ये सब चीज़ें, नंबर ऑफ स्कूल से फॉर्म सबमिटेड किसे में, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई, ये देखिए हिमांशु है जिसने टॉप किया था तो उसने कैसे तैयारी की। तो बच्चों की इंटरव्यूज़ वगैरह भी लेता हूँ तो काफ़ी कुछ मैंने बिहार के पेपर्स यहाँ सॉल्व करके डाले हुए हैं, बताए भी हुए हैं। और आप अपना एक कट ऑफ जो लास्ट ईयर का बना था उसको भी आप इसमें जाकर देख सकते हैं कि कितना कट ऑफ चाहिए। देखिए तो ये लास्ट ईयर का भी बनाया हुआ है तो काफ़ी अच्छे बच्चों ने इसको देखा भी था। ठीक है, अब देखिए अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये देखिए एनएसपी पोर्टल की प्लेलिस्ट है। ठीक है, और यही यही प्रोसेस चाहे आप बिहार के हों, चाहे आप यूपी के हों, महाराष्ट्र के हों, पूरे इंडिया के बच्चों को ये फॉलो करना होता है। अभी मैं दिखाऊंगा कि जो बिहार की सीटें हैं 1 लाख कुल सीटें बच्चों पूरे देश भर के बच्चों के लिए है और एनएमएमएस की परीक्षा इंडिया के हर एक राज्य में होती है। ठीक है, तो सब बच्चों को अप्लाई करना हो तो ये देखिए इसको आप कर लेंगे और नीचे की तरफ चले जाएंगे क्योंकि प्रोसीजर इसी बार से बच्चों बदल गया है। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि कैसे इंस्टीट्यूट का वेरिफिकेशन होता है, कैसे आप उसको अपना फेस ऑथेंटिकेशन करते हैं, एनएसपी ओटीआर क्या है। तो सब चीज़ों की यहाँ जानकारी, जो समस्याएं आ रही हैं उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर मैंने दी हुई है। ठीक है, प्रोसेस वही रहेगा, प्रोसेस बदला नहीं है ना बदलेगा। ठीक है, अब आइए आज के टॉपिक पे आते हैं कि पेपर का कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखिए पेपर का जो लेवल मैं कहूँगा तो पेपर साइंस और आपका सामाजिक अध्ययन एकदम सही था, स्तरीय था, बहुत कठिन नहीं था। हाँ, ऐसा था कि हाँ सभी बच्चे इसको कर सकते थे। कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया भी है। ठीक है, और गणित में कुछ क्वेश्चन टफ थे और 2 क्वेश्चंस तो मैंने बोनस में बताए हुए हैं, आपने देख लिया होगा, उसके आंसर्स गलत हैं। ठीक है, तो उसकी भी प्लेलिस्ट अलग से है। तो बिहार वाले एनएमएस वाला जो वीडियो है उसमें आप जाकर लाइव भी मैंने किया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। और मैथ के प्रश्न भी ठीक-ठाक थे, अच्छे आए थे। ठीक है, अब देखिए जो कट ऑफ है वो कैसे डिसाइड होती है इसको मैं बता, ये बच्चों देखिए आपके सामने जो डाटा है वो है 2023 का। ठीक है, तो पुराने वीडियोस में मैंने इसको समझाया हुआ है क्योंकि डाटा मुझे मिला तो मैं सोचा इसी के जरिए आपको समझा दूं। अब आपकी आपके जो बिहार में है कुल कितनी सीटें हैं? कुल आपकी सीटें हैं 5433। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए कुल सीटें हैं 15,143। आप बोलेंगे भाई क्यों यूपी में इतनी ज़्यादा क्यों? क्योंकि यूपी की जनसंख्या बच्चों ज़्यादा है। तो जनसंख्या के आधार पर जो कुल 1 लाख सीट है हर एक राज्य में बांट दी गई है। ठीक है, तो बिहार के कोटे में 5433 सीटें बच्चों आई हैं। अब आप वहाँ पर सरकार ने क्या किया, जनसंख्या के आधार पे ही वहाँ पर निर्धारित कर दिया कि भाई इतना इतना दिया जाएगा। अब देखिए अररिया, अररिया में कुल सीटें जो आवंटित हैं 99। अब आप पूछेंगे, अब ये एक क्लियर कट बता दूं कि मैं देखा कई और लोग जो यूट्यूब पे बता रहे हैं कि भाई जनरल की ये कट ऑफ जाएगी, ओबीसी की ये कट ऑफ जाएगी, एससी की ये जाएगी, एसटी की ये जाएगी, ईडब्ल्यूएस की ये जाएगी। तो बच्चों ये देखिए आप टोटल बिहार का भले परीक्षा आपकी एक हुई, सामूहिक हुई, एक ही पेपर आया, लेकिन कट ऑफ जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज डिसाइड होगा, ना कि बिहार के हिसाब से। यहाँ पर एक बिहार की एक राज्यवार मेरिट बनेगी ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसको आप समझते चलिएगा कि आपके कितनी मेरिट जा सकती है। तो यहाँ पर अररिया में देखिए कुल 99 सीट्स है। अब क्वालिफाई कितने बच्चे किए? 91।
इसका मतलब 8 बच्चे यहाँ पर नहीं मिले, 8 बच्चे यहाँ पर नहीं मिले। ठीक है, तो इसमें और भी कारण हो सकते हैं कि हो सकता है एसटी के कुछ सीटें आरक्षित हों, बच्चे ना मिले हों, लेकिन यहाँ पर बच्चे वाकई नहीं मिले। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए औरंगाबाद में, औरंगाबाद जिले के लिए कुल 159 सीट्स हैं, बांका के लिए 82 हैं। अब यहाँ देखिए 149 क्वालिफाई किए, मतलब इतने बच्चे रह गए फिर से, और यहाँ पर 80 बच्चे क्वालिफाई किए, 2 नहीं कर पाए। ठीक है, मतलब हो सकता है एसटी कैटेगरी का बच्चा कोई ना मिला हो। अभी आप चीज़ों को रुक के मैं ऐसा एक एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे आप एकदम इसको स्पष्ट समझ जाएंगे। अब देखिए गोपालगंज, गोपालगंज का कोई बच्चा है, उसको मैं ये नहीं कह सकता कि आपकी भाई कट ऑफ आपका 100 पे जाएगा, लेकिन पटना का जो बच्चा है उसको मैं कह सकता हूँ। अभी इसको कारण समझिएगा, अभी मैं समझाऊंगा। दरभंगा का यहाँ देखिए आपके सामने उदाहरण है, दरभंगा 187 187, जितनी सीट है उतने बच्चे सेलेक्ट हो गए, समझ रहे हैं। कैमूर 122 122, कोई अंतर नहीं। ठीक है, तो कोई भी अंतर नहीं है। गोपालगंज में क्या हुआ है, कुल 160 सीट है, 160 सीट है। ठीक है, और बच्चे कितने चुने गए, 25, मतलब बच्चे यहाँ मिले ही नहीं, बच्चे यहाँ मिले ही नहीं। तो यही चीज़ बच्चों लेटेस्ट डाटा के हिसाब से देखना है, और वो डिसाइड करेगा आपका कट ऑफ, वही डिसाइड करेगा आपके ज़िले की कट ऑफ। ठीक है, तो आप अपने यहाँ का देख लीजिए, बेगूसराय का 129 है, भागलपुर का 109 है, भोजपुर का 188 है, बक्सर का 126 है, और आपका दरभंगा मैंने बता दिया, ईस्ट चंपारण का 234 है, गया का 227 है, जमुई का 77 है, जहानाबाद का 113 है, अरवल को मिलाकर, कैमूर का 122 है, कटिहार का 153 है, खगड़िया का 68 है, किशनगंज का 53 है। ठीक है, और लखीसराय का 74 है, मधेपुरा का 89 है, मधुबनी का 238 है, मुंगेर का 88 है, मुजफ्फरपुर का 271 है, नालंदा का 199 है, नवादा का 89 है, पटना का 317 है, पूर्णिया का 138 है, रोहतास का 209 है, सहरसा का 94 है, समस्तीपुर का 216, सारण का 239, शेखपुरा का 28, शिवहर का 24, सीतामढ़ी का 146, सिवान का 233, सुपौल का 96, वैशाली का 197, वेस्ट चंपारण का 162, कुल आपकी 5433 सीटें। अब देखिए कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा ये समझते हैं। अब बच्चों ये देखिए आपका एडवर्टाइजमेंट है राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा योजना का। ठीक है, और जो चीज़ें हमें समझनी है वो यहाँ पर आपके सामने है। ठीक है, तो पहली बात तो जान लीजिए, कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम पास हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ठीक है, तो पास का मतलब क्या है, पास का मतलब कि अगर आपके 40% से ज़्यादा आ रहे हैं, अगर आप सामान्य के लिए हैं और आप ओबीसी वर्ग से हैं, अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति से अगर आपके 32 नंबर आ रहे हैं तब आप पास हैं। पास होना देखिए अपनी जगह है, और मेरिट में चयन होना, छात्रवृत्ति पाना, वो अलग मैटर है बच्चों। ठीक है, तो इसी को आपको देखिए समझना पड़ेगा कि आखिर ये है चीज़ क्या। ठीक है, और इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो भी बच्चे अभी आप लोग 8 में ही पढ़ रहे हैं, तभी देखिए श्रेष्ठा योजना का फॉर्म आने वाला है। श्रेष्ठा योजना में अगर आपका चयन हो जाता है, ऑल ओवर इंडिया 3000 सीटें हैं, काफ़ी पढ़ाए हुए बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे, और पटना का भी एक लड़का भी मैं मिलने गया था उससे स्कूल में। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप कक्षा 9 से 12 तक एकदम फ्री पढ़ेंगे, केंद्र सरकार पूरा पैसा देगी। ठीक है, तो ये बच्चे सीबीएसई माध्यम के जो महंगे आवासीय विद्यालय होते हैं जिसकी फीस 3 से 4 लाख रुपए होती है, वो बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करें, पूरी डिटेल के लिए श्रेष्ठा की प्लेलिस्ट अलग से मेरे चैनल पर बनी हुई है, तरीका मैंने बता दिया है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अगर एक और बात है बच्चों कि यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मानसिक योग्यता में 90 प्रश्न 90 नंबर के होते हैं, और यहाँ पे न्यूनतम अर्हतांक, और साफ साफ दिया हुआ है मैट और सैट को जोड़ करके, यहाँ देखिए लिखा है मैट और सैट को जोड़ करके। ठीक है, तब ये अलग अलग नहीं है कि आपको मैट में भी 40% लाना है और सैट में भी 40% लाना है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर मिला करके आपका 40% आ रहा है तब आप क्या हैं, आप पास हैं, तब आप पास हैं। ठीक है, मिला करके। तो कई बच्चों के भाई हो सकता है सेट उनका अच्छा ना गया हो, किसी के बच्चे का मैट अच्छा ना गया हो। ठीक है, तो 180 सवाल 180 नंबर के, उसका अगर हम 40% निकाल लें, ठीक है, तो ये आता है बच्चों 72 नंबर। तो जिन भी बच्चों के 72 नंबर आ रहे हैं
चाहे वो जिस आपका सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग का है, अन्य पिछड़ी जाति का है, तो आप बच्चों पास हैं, तब आप क्या हैं? पास हैं। अब पास का हो गया। वैसे ही अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, तो आपके लिए 32% चाहिए। 32% का मतलब है कि आपके 58 नंबर से अगर ज़्यादा आ रहे हैं, तब आप पास हैं। क्लियर हो गया? तो पास की आपने परिभाषा समझ ली कि पास है क्या इसमें, ठीक है? अब देखिए, जो आप परीक्षा दिए, ठीक है? अब आपके इस बार बिहार में मुझे ध्यान आ रहा है 58,000 से ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। 58,000 से ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं और जिलों की मैंने संख्या बता दी है, ठीक है? तो नो डाउट कई जिलों से बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए होंगे और मेरे पास खबर भी है कि कई बच्चे भाई नहीं भी गए एग्ज़ाम देने, तो तब भी मान लीजिए 45,000 बच्चे तो दिए ही होंगे एग्ज़ाम, ठीक है? सीट आपके यहाँ कितनी है? 5,433 जो ध्यान आ रहा है अभी मुझे, ठीक है? इतनी सीटें हैं। तो क्या सभी बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी? नहीं। जो बच्चे बहुत अच्छा करेंगे उन्हीं को छात्रवृत्ति मिलने वाली है। अब होगा क्या? 72 से जो भी ऊपर बच्चे लाए हैं जर्नल और ओबीसी में, उनकी बनेगी एक मेरिट लिस्ट। उनकी बनेगी मेरिट लिस्ट। पिछली बार का आप प्लेलिस्ट से देखिएगा 110, 115 इस तरह से बच्चे लाए, तो ऊपर से गिनते चले जाएंगे। जिस जिले में जितनी सीट है, जैसे पटना का मुझे याद है 300 कुछ सीट थी, तो जहां इतने बच्चे भरे वो चुन लिए जाएंगे। जो 95 ला रहा है, जो 94 ला रहा है, ठीक है, 96 तक मान लीजिए आपके इतने बच्चे हो गए, तो भाई 96 नंबर तक ही आपका ये कट ऑफ बना ना पटना का। बस एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। तो बाकी जो नीचे हैं ये बच्चे पास थे, 72 तक नंबर लाने वाले बच्चे पास थे, लेकिन उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? कंपटीशन बच्चों टफ हो गया। सब तरफ इस एग्जाम की जागरूकता आ गई है। सभी बच्चे जो 12,000 की छात्रवृत्ति दी जा रही 4 साल तक, उसको पाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो बच्चों देखिए, इस हिसाब से आप ध्यान रखिएगा कि आपके अखबार में वहाँ जरूर आज निकला होगा कि इतने बच्चों ने परीक्षा दी, इतने और इतने बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी, इस तरह का आया होगा, उसको देखिए। तो आपके ज़िले की सीट मैंने आपको दिखा दी है, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जैसे गोपालगंज का दिखाया था ना कि कोई उसमें बच्चे ही नहीं मिले, तो जो भाई 72 ला रहा है, जो 58 ला रहा है अनुसूचित जाति वर्ग में, उसका तो ऐसे ही सिलेक्शन हो गया। उसको कोई कंपटीशन पटना की तरह तो देखना ही नहीं है, ठीक है? तो इस आधार पर आपके बच्चों जिले की मेरिट डिसाइड होगी, ठीक है? ना कि पूरे बिहार की एक अलग से कट ऑफ बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो जिलेवार कट ऑफ बननी है और एक जिलेवार जितने बच्चे परीक्षा दिए उनकी उनकी बच्चों कट ऑफ बनेगी। तो यहाँ देखिए मैंने पूरा दिखा भी दिया, पास होने के लिए 40% चाहिए और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 32% चाहिए। और एक ध्यान रखिएगा कि एनएसपी पोर्टल तो करना ही करना है। जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उन्हें केवल और केवल अगर आप कक्षा 9 से 12 तक, कक्षा 9 में भी अगर आप सरकारी में नाम लिखवा लें, कई बार कई बच्चे 10 के बाद प्राइवेट में भी चले जाते हैं, तो सरकारी में लिखवाएंगे 9 में, तभी इस छात्रवृत्ति का आपको बच्चों लाभ मिलेगा, सरकारी हो या सहायता प्राप्त हो या एडेड विद्यालय हो, ठीक है? तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि रिजल्ट अभी बच्चों थोड़ा सा देर में आएगा। पिछली बार भी काफ़ी देर में आया था, ठीक है? तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि मार्च के एंड में या अप्रैल में रिजल्ट लाना चाहिए। कारण क्या है कि बच्चे एडमिशन लेंगे और एडमिशन बच्चा उसी आधार पर लेता है कि अगर हमारा एग्ज़ाम निकल रहा है, हम पास हो रहे हैं, तो भाई हम किसी सरकारी में लिखाएं, ठीक है? तो और कई बच्चे प्राइवेट सोचते हैं, तो ये आपका डिसीजन होगा कि आपको सरकारी विद्यालय में पढ़ना है कि प्राइवेट में पढ़ना है, ठीक है? तो बच्चों ये पूरी जानकारी थी और आप से रिक्वेस्ट है जो भी कुछ पूछना हो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और मेरे साथ जुड़े रहें। आपको कई प्राइवेट स्कॉलरशिप्स भी आती हैं जो कि फ्री होती हैं, मैं उन्हीं योजनाओं के बारे में केवल बताता हूं, तो उसकी भी आपको समय समय से बच्चों जानकारी मिलेगी। नई नई जो योजनाएं आएंगी उसकी भी जानकारी मिलते रहेगी, ठीक है बच्चों? थैंक यू वेरी मच।